उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज़्यादा नौकरी देने वालों की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी उद्यम जो सिर्फ पैसा कमाता है, वो समाज को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। सो विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में मैं आपको कुछ चंद लाइंस में इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। ही इज एन इंडियन एजुकेशनिस्ट, entrepreneur and founder of Drishti IAS, an institute that provides coaching for civil service aspirants in India. मैं चाहती हूं सर कि आप हमारी ऑडियंस को एड्रेस करें विद फ्यू वर्ड्स। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं श्रीराम कॉलेज को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप सबसे बात करूँ। और आपके सभी टीचर्स और जिन बच्चों ने मैनेज किया, उन बच्चों की मेहनत। 12 से 14 तारीख को भारत में नहीं हूँ। मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी के बुलावे पर अमेरिका गया हुआ था कुछ दिनों के लिए, और मुझे 15 की रात को यहाँ आना था। लेकिन वो बच्चे मुझसे मिलने आए, आधा एक घंटा उन्होंने अपने मार्केटिंग और उससे सारा ज्ञान मेरे ऊपर और यदि ऐसा बना ही दिया है, और फिर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ग्रेजुएट्स जिन लोगों ने बिजनेस को इतना ध्यान से समझा है, उसकी बारीकियां समझी हैं, वो उसके बिना अगर वो भी नौकरी ढूंढते रहेंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो कुछ साल नौकरी करना ठीक है, लेकिन यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि चुपचाप ज़िंदगी गुजार लेनी है तो ठीक है, कीजिए नौकरी। नौकरी करनी है, साथ में कुछ किताबें लिखनी है तो कीजिए नौकरी। पर यदि कुछ बड़ा सोचा है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस देश और समाज को कुछ बड़ा योगदान दे सकें, तो सबसे अच्छा विकल्प है उद्यम। और उद्यम का मतलब केवल आर्थिक उद्यम नहीं होता है। उद्यम का मतलब है कि आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत शांत व्यक्ति नहीं हैं। और जोखिम लेना कुदरत ने सिखाया, हमें प्रकृति ने सिखाया है। प्रकृति के विधान में सुरक्षा नहीं होती है, प्रकृति के विधान में जोखिम ही जोखिम है। वो तो हमने शहरों में, गांवों में सुरक्षा डेवलप कर ली है, और थोड़ी बहुत सुरक्षा ज़िंदगी में रहे तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जंगल का नियम, प्रकृति का नियम सुरक्षा पर नहीं टिका है, वो खतरों पे टिका है, जोखिम पे टिका है। कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे कहना चाह रहा हूँ, आप लोग इस देश के भविष्य हैं, स्टार्टअप की दुनिया के भविष्य हैं। कुछ बड़ा कीजिए, और ऐसा मत कीजिए जो केवल और केवल बिजनेस तक सीमित हो। जब बिजनेस और एथिक्स मिलते हैं तो जो सिनर्जी बनती है, वो सिनर्जी किसी भी देश और समाज के लिए बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।